जी विकास जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए। हमने पहले सेशन किया है क्या पिछले साल? एक आध बार? नहीं सर। नहीं किया है? ओके ओके, मुझे लगा हमने किया है पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जितने भी लोग हमारे हमको देख रहे हैं, अभी जितने भी यूजर्स हमारे जुड़ रहे हैं, आप सबका एस्ट्रो लाइफ के हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी हमारे साथ हैं, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, भिलाई छत्तीसगढ़ से है, और इनकी एक्सपर्टीज जो है वो करियर और मैरिज को लेके है। जो आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों के सवाल होते हैं करियर और शादी को लेके, नौकरी और छोकरी को लेके ही सबसे ज्यादा सवाल लोगों के होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए। आपको लोगों के प्रिडिक्शन के लिए क्या क्या, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें लगेंगी, राइट? जी। जी, बढ़िया है। तो चलिए, लोगों के सवाल लेने के पहले हम हमारी ये प्रथा होती है कि हम हमारे जो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो यूजर्स के, उन सवालों को हम लेते हैं और आपसे पूछते हैं। तो विकास जी, ये बताइए कि आजकल के टाइम में करियर प्लानिंग काफी चैलेंजिंग हो गई है। हम्म। क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि आपके करियर हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं जो आपको इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं या जो आपको जिस करियर के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। जी। जैसे कि अगर मैं सैटर्न की बात करूं, तो सैटर्न अगर आपके करियर हाउस में बैठे तो आपको स्ट्रगल बहुत कराता है। आप काम करते करते आपको ऐसा लगने लगेगा आप कुछ नहीं कर रहा है। हम्म। बट कहीं ना कहीं उनकी, मतलब जो भी इंसान काम कर रहा है उनकी जब एज 30 साल के आसपास होती है हम्म। या 35 साल की, तो उन्हें वो चीज सक्सेस दिखने लग जाती है। जी। सैटर्न का ये इफेक्ट होता है। और सैटर्न से रिलेटेड अगर इनके वर्क्स देखें तो गवर्नमेंट जॉब या लोहे से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क्स या ऑयल से रिलेटेड वर्क्स रहते हैं इनके। हम्म। और उसी तरह जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो वो भी आप कुंडली को देख के बता सकते हो। जी। सही है, इंटरेस्टिंग है। चलिए, अगला सवाल ये है कि अगर किसी के करियर में रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं, तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए या कौन से ग्रह शांति करनी चाहिए? अगर जिन्हें करियर में रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं या जो उनके चैलेंजेस रहते हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर्स आते हैं, तो उनके लिए उन्हें राहु केतु की शांति करानी चाहिए। और अगर मोस्टली किसी का सबसे ज्यादा है तो नौ ग्रह की शांति करानी चाहिए। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुकावटें लाती हैं। आप जितना आगे बढ़ना चाहेंगे आप हमेशा फेलियर को ही फेस करते रहेंगे। जी जी जी। सही है। मेरा तीसरा सवाल है कि आज का यूथ अपने गोल्स और एम्बिशंस को लेके, एम्बिशंस के लिए कैसे ग्रहों की एनर्जी का सही उपयोग कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आजकल का जो यूथ है वो अपने गोल्स और एम्बिशंस के लिए कौन से ग्रहों की एनर्जी का सही उपयोग कर सकते हैं? तो इनके लिए सूर्य भगवान की एनर्जी ज्यादा अच्छी है। जो हम प्रातः सुबह उठते ही सूर्य स्नान कराते हैं, तो जी। वो हमारे मन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि हमारा जो मन होता है बहुत भटकता है। और सूर्य स्नान कराने से अगर हम 1 महीने लगातार कराते हैं सूर्य स्नान नहाने के बाद, तो जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है वो हमें सही डायरेक्शन देती है कि हम इस चीज में अच्छे से फोकस कर पाए और कैसे कर पाए। जैसे लोगों के मन होता है कि हमको ये करना है पर करते नहीं, उसे टालते रहते हैं, तो उनका काम भी नहीं होता और उनका नुकसान भी होता रहता है। राइट राइट। दैट इज अ ग्रेट आंसर। ओके। ओके, एक और सवाल है कि अगर किसी के रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या ग्रह दोष इसका कारण हो सकता है? कैसे सुधारा जाए इस चीज को? इसे दो तरीके से सुधारा जा सकता है। पहला, कि जिसके अगर उसमें रिलेशन हाउस में राहु बैठते हैं तो उन्हें अपने चीजों को ढंग से बोलना चाहिए। जैसे रिलेशंस में जब लोग आते हैं तो बात करते करते इश्यूज होने लगते हैं। कई बार हमारे बोलने की वजह से चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो वही अगर वीनस हो, तो वीनस एक, अगर उच्च राशि में किसी के बैठा हो और ये नीच राशि में बैठा हो, उच्च बैठा हो तो इंसान अच्छा भी होता है, लग्जीरियस टाइप भी होता है, जिसका वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छी हम्म। होती है। और जो नीच का होता है, कहीं ना कहीं लोग उसे ऐसे पर्सन मिलने लगते हैं कि जिससे वो परेशान रहता है। उसे यही लगता है कि मेरे लाइफ में कभी कोई अच्छा आएगा ही नहीं। हम्म। बट ऐसा नहीं। उसकी शांति कराना ज्यादा जरूरी होती है। जैसे सेवंथ हाउस होता है हमारे करियर, रिलेशन का हाउस, मैरिज का हाउस, इनमें देखा जाता है मेन कि आपका कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सा नहीं। ओके, ठीक है।
चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा, जो लोग ज़्यादातर पूछते रहते हैं। ये सवाल मैंने पहले भी एक और एस्ट्रोलॉजर को पूछा है, बट आई वुड लव टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इट, कि क्या कुंडली के दोष जैसे कि मंगल दोष की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, उन्हें कैसे बैलेंस करें? तो मांगलिक दोष जो चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई मांगलिक है और कोई मांगलिक नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का दोष भी है या शुभ होके बैठा है या अशुभ होके बैठा है, तो उन्हें बस कुछ रेमेडीज करनी होती हैं। जैसे अगर आप बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाएं, चीनी चढ़ाएं मिक्स करके, तो उसकी जो मिट्टी होती है अपने गीली हो तो उसे अपने सर पे लगा लें। पहली चीज होती है ये। और इन दोनों की जो एनर्जी होती है, मांगलिक और नॉन मांगलिक की, अगर ये दोनों बैलेंस है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो चीजें टिकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर नॉन मांगलिक से शादी हो जाएगी सब बर्बाद होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जी, जी। आई थिंक ये मांगलिक नॉन मांगलिक और ये तो आई थिंक बहुत ही कॉमन है, और ये हमेशा मैं कहता हूँ हर किसी को कि यार ये मतलब इन चीज़ों पे हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं और अगर सामने वाले का मांगलिक है नॉन मांगलिक है, आई थिंक अपने चेक जरूर करा लेना चाहिए और जो भी उपाय है वो कर लेने चाहिए। लेकिन ये कह देना कि नहीं एकदम अलाउड ही नहीं है या कर ही नहीं सकते, आई थिंक दिस इज दीज आर ऑल, ये सब भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं दुनिया भर के। तो इन सब चीज़ों से आई थिंक हमको मूव ऑन करना चाहिए। अभी दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो कहीं ना कहीं सर इसके बस कुछ रेमेडीज है जिससे बस करनी चाहिए। और जो जी, इंसान फॉलो करता है, तो मांगलिक इन द सेंस ये कि एक इंसान की एनर्जी बहुत हाई होती जी, है, अग्रेसिव वे में, लव वे में। तो वो अपनी चीजों में काइंड ऑफ जिद के वे में होता है। तो उनके बीच अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो चीजें मैनेज होके चल सकती हैं। जी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो उनकी वो मांगलिक हो या ना हो तो भी चीजें बिगड़ती ही हैं। जी, बिल्कुल। जी, चलिए आई थिंक आज के हमारे जितने भी हमारे जो सवाल थे वो तो सारे खत्म हो गए। अब हम लोगों के सवाल लेने की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं, प्लीज आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिखिए और अपना सवाल जो है वो पूछ लीजिए। ओके। अभिषेक शर्मा, 8/3/2002, 9:30 AM, शिमला, हिमाचल प्रदेश। मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो करियर और लव के बारे में जानना है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट या बिजनेस। बाप रे, 5 सवाल आपने पूछ लिए इस एक ही सवाल में। ठीक चलिए है, आप एमबीए कर रहे हो तो आप लव के बारे में जानना चाहते हो और करियर के बारे में जानना चाहते हो। एमबीए कर रहे हो तो नौकरी के बारे में जानो यार खाली। हम्म, हम्म। अभिषेक जी, आप जो एमबीए कर रहे हैं, तो आप अपने लग और प्यार के बारे में जानना चाहते हैं। जी, नहीं, तो आप अपनी करियर के बारे में भी जानना चाहते हो, ये भी जानना चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब है या बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब, इन, प्राइवेट जॉब या बिजनेस। इनके उनमें प्राइवेट जॉब है, पहली बात। और ये अपने लाइफ में जो जॉब करेंगे वो मार्केटिंग से रिलेटेड करने वाले हैं, क्योंकि ये बाहर टूर करेंगे, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये जहाँ स्थिर होने लगते हैं इनकी चीजें बिगड़ने लगती हैं। और रहा इनका प्यार, तो ये इन्हें जहाँ बाहर ही मिलने वाला है, और जहाँ ये वर्क करेंगे वहीं से रिलेटेड इनका रिलेशन होगा। बढ़िया है। चलो यार, एक अच्छी अमीर बॉस से शादी करने की कोशिश करना आप, अगर कर सको तो। ठीक है, आपका करियर सॉर्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ भी सॉर्ट हो जाएगी एक साथ। चलिए एक सेकंड, एक और हमारा सवाल है। इनका नाम है आयुष पाटिल। ठीक है, अभी इनका नाम आयुष है या एग्जैक्टली नाम क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2005। बर्थ टाइम है 5:25 AM। हम्म। बर्थ प्लेस है सोलापुर, महाराष्ट्र। फ्यूचर मतलब 2025 कैसा जाएगा, और स्वाति नाम की मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद हो गया है, तो क्या फिर से हम बात चालू करेंगे या नहीं? बेस्ट फ्रेंड है या कुछ और है भाई? प्लेस क्या है? सोलापुर, महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र। तो आपका जो करियर है, तो ये आपके लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत डालेगा 2025 मार्च के बाद।
29 तक के बाद आपकी चीजें थोड़ा स्टेबल होने लगेंगी, और अभी कहीं ना कहीं जो आप चीजें सोच रहे हैं, जो आपके कंफ्यूजन टाइप के हैं, तो आपको दिक्कत देंगे ही देंगे, क्योंकि आपका जो करियर है, आपके करियर में राहु बैठा है। तो हो सकता है कि आपको मार्च तक के बाद थोड़ा इश्यूज को फेस करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग से रिलेटेड ही जॉब करेंगे, और हो सकता है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड टाइप के ही पैसे आए, या कुछ आपकी अच्छी खासी नौकरी लग जाए। आपके उसमें तो ऐसा दिख रहा है। बस आपको अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के करने की ज़रूरत है। अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना नेचर, इन चीज़ों को मोस्टली आपको संभालना है। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मिस्टर पाटिल। और स्वाति जी का क्या करेंगे फिर? पार्टी जी इनकी आ जाएंगी 6 महीने बाद वापस। 6 महीने बाद? थोड़ा वेट कर लो भाई, थोड़ा सा बारिश वारिश आने दो, आ जाएंगी। मानसून के बाद मिलन पक्का है आपका। चलिए, रश्मि जी का सवाल है। 18/3/1999। सर, हमारे घर में धन का आगमन तो है पर टिकता नहीं है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? हम्म। हाँ, इनका टाइम क्या है रश्मि जी, आप थोड़ा अपना टाइम ऑफ बर्थ भी बता दीजिए प्लीज। प्लीज? रश्मि जी, टाइम ऑफ बर्थ भी आपको बताना पड़ेगा। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 12:30 दोपहर के या रात के? पीएम है या एएम है 12:30? रश्मि जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो दोपहर का है या रात का है? 12:30 आपने लिखा है, लेकिन वो दोपहर का है या दिन का है? ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका मैडम? देखिए, मैं हर किसी को वापस एक बार बोल देना चाहता हूँ, आप लोग समझ गए मैडम? ठीक है। प्लेस, जगह, कहाँ पे आप पैदा कहाँ पे हुई हैं? रश्मि जी, जलंधर। थैंक यू। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट सबको करना चाहता हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ए एम या पी एम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अर्ली मॉर्निंग, जो भी है, उसके साथ अपना जन्म, आपका जिस जगह पे हुआ है, ये 3 चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं बताएँगे तो मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊँगा, भाइयों-बहनों। तो प्लीज़, इसकी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप फिर बुरा मत मानिएगा कि हमने आपका सवाल नहीं लिया, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, आपका सवाल ठीक से आपने टाइप नहीं किया है, इसलिए हम आपका सवाल नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से टाइप करके हमको लिख के दे देंगे इन्फॉर्मेशन, तभी जाके पंडित जी जो है आपका एक्यूरेट जो है वो प्रिडिक्शन देंगे, वरना फिर वो एक्यूरेसी लेवल वो मैच नहीं करेगा। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना सर के लिए ईज़ी हो जाएगा, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए ईज़ी हो जाता है। जी। तो सर, मैं रश्मि जी का बता रहा हूँ। इनका सवाल था कि पैसा नहीं टिकता है। तो जी। इनके पे ना टिकने का रीजन ये है कि इनका जो अभी टाइम चल रहा है, वो थोड़ा राहु का चल रहा है। ओके। और कहीं ना कहीं इनके मार्च के बाद, मतलब इस साल से इनके पैसे टिकने स्टार्ट हो जाएंगे। बस इन्हें लक्ष्मी माता की पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो नेचर और बिहेवियर है अच्छा तो है, बट ये मुंह से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इनके दिल में रहता है वो बोल देती हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें अपनी चीजों की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो रश्मि जी, आप हो सके तो हर फ्राइडे को लक्ष्मी माता के मंदिर जाइए और उनकी बस पूजा करिए। आप 1 महीना आप करिए बस। ठीक है। तो लक्ष्मी माता की पूजा करिए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, और जो है वो धन भी आपके पास आएगा भी और रहेगा भी। तो देखो यार, अच्छी बात है कि धन आ तो है, कम से कम आएगा, तब तो खर्चा तो करना ही है यार, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आ रहा है तब तक ठीक है। नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। चलिए, और किसका सवाल हम ले जिसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है? एक सेकंड में देख लेता हूँ पहले। और कौन है जिसको अपना प्रिडिक्शन चाहिए? आई होप
ओके, सुनीता जी आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ओके, माय गॉड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तनीषा शर्मा का सवाल है। तनीषा शर्मा का डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2006, शाम के 6:30 बजे। सर, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ लॉयल है या नहीं, बता दो सर, मुझे धोखा तो नहीं देगा। है तनिषा जी का 15/10/2006, सुबह शाम के 6:30 बजे। प्लेस 15/10/2006। सर प्लेस बोल रहा हूँ उनका। प्लीज तनीषा जी, आप कहाँ से हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? तनीषा जी, आपका सवाल, आपको मैंने एक सवाल पूछा है, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? अमृतसर। ओके। हम्म तनिषा जी, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपके साथ अभी तो उतना लॉयल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको कोई आपका दूसरा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और आप चाहती हैं किसी के साथ लव मैरिज कर, क्योंकि आप अपने जो डिसीजंस लेती हैं दिल से ही लेती हैं, और आप माइंड से बहुत कंफ्यूज भी रहती हैं और थोड़ा बहुत एंग्री भी होती होंगी। तो इसलिए आप अपने एंगर को संभालिए और अपनी पोलाइटनेस को देखिए। ओके, लेकिन आई थिंक वो जो चीज़ वो जानना चाहती है कि क्या वो उनको चीट कर रहे हैं, क्या ये लॉयल है या नहीं, उस पे आपके, अगर अगर हमको चांसेस लेने हो कि कितने परसेंट चांसेस है दैट ही चीटिंग ऑन हर, तो क्या होगा आपके हिसाब से? सर अगर चांसेस की बात करें तो चीटिंग के चांसेस ज्यादा है। ओह, तो मैडम, आप जो है वो अपना थोड़ा सा हिसाब किताब संभाल लीजिए, बिकॉज अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो इट इज़ गोना ब्रेक योर हार्ट ओनली, और फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है कि ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? एंड फाइंड समवन हु इज़ लॉयल टू यू एंड कैन ट्रीट यू वेल। ठीक है, चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीना अडवाणी, 4 दिसंबर 1979, पुणे में इनका जन्म हुआ है। क्या नितिन चंदनानी, 10 नवंबर 1984, अहमदाबाद, मेरे से प्यार करता है या नहीं? ये भगवान। सर इनका टाइम क्या है? 10 नवंबर 9। टाइम नहीं दिया है। वीना अडवाणी जी, आप अपना टाइम बता सकती हैं? टाइम टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो 4 दिसंबर 1979, पुणे में है इनका जन्म। टाइम बता दीजिए मैडम वीना जी। दिसंबर। तो वीना अडवाणी जी का है कि टाइम का नहीं है क्या अहमदाबाद से? हाँ जी, वीना अडवाणी जी का टाइम नहीं है क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ? इनका टाइम है सुबह के 7:17। इनका जो सवाल है, इनके लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही बहुत चल रही हैं, अच्छा। और इन्हें ज्यादा दिक्कत इनके पैसों से रिलेटेड हो रही है और इनके लाइफ से भी रिलेटेड हो रही है। ओके। तो इन्हें मोस्टली जो करने की जरूरत है मेडिटेशन और पूजा पाठ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपने लाइफ में परेशान चल रही होंगी। ओके, तो इन्होंने किसी नितिन चंदनानी का नाम दिया है,
जिनका बर्थडे थे 10 नवंबर 1984, अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ है। क्या वो इनमें इंटरेस्टेड है या नहीं? डज ही हैव फीलिंग्स फॉर हर और नॉट? ये इनका सवाल है बेसिकली। मैं को देख के बताता हूँ। जी। तो ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं है, ओके। साफ साफ दिख रहा है। वो किसी मतलब मोह मोहना बोलते हैं ना, मन बस मोह रहा है, उस टाइप से है। ओके। देखो है अभी। पर वो सीरियस नहीं है, आप कह रहे हो? जी जी। ओके, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज। तो प्लीज आप जरा इस चीज को एनालाइज करिए, खुद रिलेशनशिप को एनालाइज करिए। एंड वीना जी, एंड दिल छोटा मत करिए। एंड वीना जी, अभी पंडित जी ने बताया कि ही इज नॉट वेरी कीन ऑन हैविंग रिलेशनशिप ऑन यू, विद यू। सो आप प्लीज इस बात को जरा खुद भी एनालाइज करिए, देखिए इज इट समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू हार्ड, और इज इट समथिंग दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग सिग्नल्स वगैरह वगैरह। इस चीज़ को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके आप जरा देख सकती हैं, और देखिए कि यू नो क्या है क्या नहीं है। बट एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो यही दिखाई दे रहा है दैट थिंग्स आर नॉट। दोस्ती का रिलेशनशिप तो बना ही सकते हो यार, दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप वाला एंगल तो नहीं है, दिखाई दे रहा है सर को यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। चलिए हम दूसरे लोगों का सवाल का जवाब लेते हैं। रश्मि जी, आपका एक सवाल हो चुका है मैडम, अभी हम वापस आपका सवाल नहीं ले सकते, हम सो सॉरी। ओके, दिव्या जी, दिव्या जी आपका सवाल क्या है? आपने लिखा है डेट 2012 दिसंबर, एंड आपका टाइम ऑफ बर्थ है 11:55। अब ये दोपहर का है, शाम का है, रात का है, वो नहीं पता। प्लेस नहीं है इनका तो। दिव्या जी, आप सारी डिटेल्स जरा बताइए प्लीज अपनी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें बताइए, और उसके बाद अपना सवाल जो भी है आप पूछिए। और जितने भी लोग हैं प्लीज इन सारी तीन चीजों की डिटेल्स आप दिव्या जी प्लीज आप अपना पूरा सवाल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें वापस एक बार टाइप कर दीजिए प्लीज। रात का समय है इनका। इनका प्लेस क्या है? इनका प्लेस नहीं लिखा है उन्होंने। ये जरूरी रहता है, तभी तक इंसान की अच्छी लिटरली कुंडली निकल पाती जी है। दिव्या जी प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिए, दूसरे भी सवाल हमको लेने हैं। सो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। 11:55, 11:55 मैम, दिन के या रात के, वो बता दीजिए प्लीज। ठीक है, सवाल जो है, तो इनका लव का जो है रिलेशन, ये जो जानना चाहती हैं, जी। इसमें लग्जूरियस चीजें हैं, बट आती जाती रहेंगी। कहीं ना कहीं ये लाइफ का जो एक पार्ट है, इनमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दिल से ही हर चीज का डिसीजन लेंगी, ये अपनी चीजों में खुद जिम्मेदार होंगी, अच्छी और बुरी चीजों की। ओके। तो इनका जो रिलेशन वाला रहा, इनके 27 एज के बाद, जब इनकी एज 27 हो जाएगी, इनका जो रिलेशन रहेगा वही इनका लाइफ पार्टनर बनेगा। ओके, अच्छी बात है यार, यानी कि 27 के बाद आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने वाली हैं, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, ही इज गोना बी योर लाइफ पार्टनर। नहीं, मुझे लव का नहीं जानना है, जॉब का जॉब जानना का है, जानना जॉब का आप टेंशन मत लीजिए, आपके जॉब तो स्विच होते रहेंगे इधर उधर, मोस्टली क्योंकि आपको सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो जो जॉब से रिलेटेड है वो आपका अच्छा है। आप
शनि महाराज की पूजा करिए, जो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते ठीक है, बढ़िया है। तो आई होप दैट हेल्प्स यू। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया है स्मार्ट जट्टी यानी कि कोमल नंदल का। डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 2004, पानीपत से हैं ये। हैं। आपने अपना टाइम इनका बहुत नहीं लिखा है, पानीपत से हैं, पानीपत में जन्म हुआ इनका। इनका सवाल है, सर मैरिज कब तक होगी मेरी, रिश्ते आने लग रहे हैं, हाँ करना चाहिए या मेरे एक्स का वापस आ जाएगा, एक्स ही वापस आ जाएगा। इनका तो टाइम ही नहीं है, तो एक्स का कहाँ से बता पाऊंगा मैं। जी कोमल जी, आप अपना टाइमिंग बता दीजिए प्लीज। एट टाइमिंग 15 AM। 15। इनका तो एक्स वापिस आ जाएगा। आ जाएगा। जी, मना कर दो सारे रिश्तों को। इनका एक्स वापिस आ जाएगा भी कुछ टाइम के बाद, जिससे भी टाइम लगेंगे। ओके, तो यार मना कर दो जितने भी रिश्ते आ रहे हो, और एक्स को जरा वेट कर लो, कांटेक्ट कर लो अगर करना है तो। और कोशिश करो कि अगर वापस कुछ रिकंसाइल होता है आपका हिसाब किताब तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं किसका है। अ, पालीवाल जी का सवाल है। पालीवाल जी, आप अपना वापस जरा सवाल प्लीज पूछ लीजिए और डिटेल सारी लिख दीजिए। मनीराम जी, आप अपना जब तक डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी डिटेल लगेंगी। जी, 6/3/2000। आगे भाई साहब, पालीवाल जी, आपका सवाल भी पूछ लीजिए, एक ही लाइन में लिख देते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। पालीवाल जी, पानीपत में जन्म हुआ है, 7:04 शाम के। ओके, आप क्या जानना चाहते हैं पालीवाल जी, वो बताइए। पालीवाल जी, आप क्या जानना चाहते हैं। पालीवाल जी, सवाल तो पूछिए मेरे भाई। पालीवाल जी टाइप नहीं कर रहे हैं। ओके, मयंक जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। आपने अपना प्लीज एक सवाल, अरे भाई मेरे, पालीवाल जी आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलो, पालीवाल जी तो गायब हो गए, कोई बात नहीं। अब पालीवाल जी, अब आप वापस आओगे तो वापस आपको सारी डिटेल्स टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, मनीराम जी का सवाल है कि इनका पहली बात तो है 15/7/1997, करौली राजस्थान, 4:15। अब ये शाम के 15 मिनट, 4:15 है या दोपहर के, सुबह के हैं, वो बताना पड़ेगा। इनका शाम का है। शाम का है, ओके। प्लेस दिल्ली, राजस्थान। मनीराम जी का ना, इनका जॉब कब लगेगा। इनका जॉब जो लगेगा मार्च के बाद ही लगेगा, क्योंकि इनका राहु का है करियर। तो ये स्ट्रगल तो कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर भी बहुत मार रहा है, बट निराश भी उतने ही है, कहीं ना हम्म, कहीं हो रहे होंगे। तो इन्हें अपने धैर्य को रखते हुए अपने काम को देखना पड़ेगा, और हो सके तो आपका जॉब तो लगेगा, बट हो सकता है कि आप अच्छे उसमें ही जाएं।
बस आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका धैर्य ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है जो आपको रखने की जरूरत है ही। बाकी आपका करियर अच्छा दिख रहा है इसमें, आपके करियर हाउस में ही राहु बैठा है, बस शनि थोड़ी परेशानियां क्रिएट कर रहा है आपके उसमें, और कुछ नहीं। जो मार्च तक हो सकता है कि ठीक हो जाए। ओके जी मनीराम जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। हम अगला सवाल लेते हैं। मयंक सिंह क्या अभी यहाँ पे है आप या चले गए? मयंक सिंह कहाँ है? मयंक सिंह तो नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं, अगला सवाल ले लेते हैं। जी खुशबू जी का हम सवाल ले लेते हैं। खुशबू जी आप 7 मई 1994, टाइम है सुबह के 6:20, प्लेस महोबा। महोबा कहाँ पे आया भाई? ओके ये जानना चाहती है कि मेरी शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, और वो क्या करते होंगे जिससे शादी हो। ये नहीं समझा मैं यार। इनकी जो शादी होगी वो अरेंज हुई होगी, पहली बात। ओके और जो इनकी शादी होगी, जो बोल रही है क्या करते होंगे, तो वो प्राइवेट जॉब करते होंगे जिनसे इनकी शादी होगी। ओके और ये अपने पति को खुद उनकी किस्मत बन के ही करेंगी, जो करेंगी तो उनके पति ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकता है। तो इनकी लव होगी या अरेंज होगी? पर इनकी अरेंज होगी। अरेंज होगी, ओके सही है, ठीक है। अच्छा मयंक जी आप हैं? ओके एक सेकंड मयंक जी, आपने क्या लिखा था? एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा मुझे वापस। मयंक जी का काम गया, हाँ ओके। डेट ऑफ बर्थ है मयंक जी का 17/2/2009। मयंक जी आप तो बहुत यंग हो यार। टाइम है शाम के 8:30, प्लेस बरेली। मयंक जी आपका सवाल क्या है वो भी पूछ लीजिए भाई। बरेली। मयंक भाई आप बता दो आपका सवाल क्या है। डिटेल्स तो दे दी आपने, सवाल बता दो क्या है आपका। मयंक क्या है? चल मयंक, मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तू सवाल पूछ लेता तो अच्छी बात है, वरना हम किसी और का सवाल लेते, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। चल मयंक ने सवाल नहीं पूछा, अभी हम किसी और का सवाल लेते हैं। ओके सुमन जी आप प्लीज अपना सवाल आपने जो लिखा है, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आप प्लीज नीचे मेंशन कर दीजिए, और पंडित जी जरूर बताएंगे कि आपको कंसीव कब तक होगा। निशा वाधवा जी आपका जो भी सवाल है आप प्लीज आपने लिख दिया है, थैंक यू सो मच, लेकिन आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए। और भगवान के लिए यार लोग एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा ऐसे सारे सवाल मत पूछो यार। सर आज का कॉमन क्वेश्चन है। आई नो एक्स का इंतजार कर रहे हैं जिंदगी में अपने। मयंक मेरे भाई, तेरा हम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन तू सवाल ही नहीं पूछ रहा, अपना सवाल क्या है तेरा? सर प्लीज मत बोल, हम तो तेरे ही लिए बैठे हैं यहाँ पे, चलिए सवाल तो। मैं मैं बता देता हूँ। मयंक तू क्या जानना चाहता है मेरे भाई? आज मयंक का सवाल का जवाब देके ही छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आज, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मयंक सवाल पूछ। इनका जो जो है कुंडली, इनका हो सकता है सवाल करियर से रिलेटेड हो। ओके तो करियर आई होप वो हो, 2009 का जन्म है इनका, आई होप करियर से ही के बारे में पूछ रहे हो। लग रहा है, हाँ मैं हो सकता है उनसे रिलेटेड पूछ रहा हूँ। तो दोनों ही इनका अच्छा ही है, बस इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, संघर्ष करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में, जी क्योंकि ये शनि के प्रभाव में है ना, इसलिए। जी। तो भाई पढ़ाई पढ़ाई लिखाई ढंग ढंग से करो, फ्यूचर आपका ब्राइट है,
ठीक है, पढ़ाई लिखाई ढंग से करो और आपका थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ इजी नहीं मिलने वाला है भाई साहब। ठीक है, चलिए जी सुमन जी, आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जन्म स्थल, जन्म का वक्त और आप अ, का जो जन्म की तारीख है वो बता दीजिए प्लीज सुमन जी। अ, हम्म, अ, कुंभ राशि के बारे में बताइए। कुंभ राशि के बारे में क्या जानना चाहते हो भाई? निशा जी, आपको भी मैंने बोला है कि आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए। आप प्लीज मत लिखिए, आप डिटेल लिखिए, डिटेल लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कैसे कैसे कोई आपका प्रिडिक्शन देगा ना, जब तक आप डिटेल्स नहीं देंगे तब तक। कुंभ राशि का जो है, तो इनके लिए बेटर होने वाला है ये साल 2025 का, क्योंकि अपने लाइफ में बहुत परेशानी होके चलते रहते हैं। ये जो ओके, भी डिसीजन लेते हैं दिल से लेते हैं, दिमाग से ले नहीं पाते हैं। भरोसा जितना जल्दी करते हैं उतना जल्दी धोखा भी खा जाते हैं। इन्हें अपने life में अकेला रहना नहीं अच्छा लगता होता, इसलिए उतना परेशान रहते हैं। ओके, 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 मुझे याद नहीं है, मैं ओके। जी सुमन जी, देखिए ऐसा है, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन वही है, दिक्कत यही आती है कि पंडित जी जो है वो जो भी प्रिडिक्शन देते हैं, जो भी अ, अ, बताते हैं किसी के बारे में, तो वो डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो जन्म का टाइम होता है, जन्म की जो तिथि होती है, उसके हिसाब से कुंडली निकालते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। तो क्योंकि आपके पास ये सारी डिटेल्स नहीं है सुमन जी, जी। तो वो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बताना, है ना? और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको एकदम परफेक्ट जो चीज़ है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं जो एक्यूरेट ना हो, है ना? और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, जो आप जानना चाहती हैं, बहुत वो चीज़ है, तो इसमें हम आपको मिसलीड और मिसगाइड भी नहीं करना चाहते। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। आप एक काम करिए, हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज़ आते हैं 12 बजे दोपहर को। आप अगले हफ्ते आप आइए, सोमवार के दिन आप आइए और आप जो है अपना डेट, जन्म का टाइम और जन्म का जगह, ये 3 चीज़ें आप पता करके रखिए और लिखवा के लाइए किसी के पास से, ठीक है? और मंडे को हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजर उस दिन के होंगे वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है? आप चिंता मत करिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जी निशा जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आप प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम आपके भी सवाल के बारे में जवाब दे सकें, आपके एक्स के बारे में। निशा जी। टाइम प्लेस भी नहीं है तो अपनी आप प्लीज राशि बता दीजिए कि आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सके हम। जी, भाई निशा जी वापस भेज दीजिए क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ढूँढना बार-बार। डिटेल्स हमको नहीं मिली है निशा जी। सिर्फ़ आपका प्लीज़ का मैसेज आया है और बता दीजिए सर का मैसेज आया है। उसके अलावा कोई मैसेज आपका नहीं आया है विद योर डिटेल्स। सो वापस टाइप कर दीजिए डिटेल्स अब अपनी प्लीज़। हाँ, अब मिली है। ओके, 14/10/1986, 7:50 पीएम। ओके, प्लेस क्या है? जगह क्या है? आपका जन्म का टाइम, आपका जन्म की जगह क्या है वो बता दीजिए। 50 भी है तो प्लेस तो प्लेस नहीं होगा। प्लेस नहीं लिखा है उन्होंने। निशा जी, जगह कहाँ पे आप पैदा हुई हैं? उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ओ हो। का एक्स तो वापस नहीं आएगा, 50-50 चांसेस हैं, और हो सकता है अगर आएगा तो इस साल तक के अंदर जरूर आ जाएगा, क्योंकि सॉरी, इन्हें बहुत है। बट थोड़ा रिपीट करना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई सर। मैंने कहा जो निशा जी का बॉयफ्रेंड है जो अपने एक्स की बात कर रही हैं वापस आएगा कि नहीं, हुँ, 50 चांसेस है कि इस साल तक आ जाए, क्योंकि जो चीज ये चाहती हैं वही चीज इनसे ज्यादा दूर होने लग जाती है। ओके, क्योंकि ये इमोशनल तो है बट उतनी ही एंगर टाइप की है, तो इन्हें सबसे ज्यादा
फोकस ये करें कि अपने लाइफ में आगे बढ़ें, तो आप अपने एक्स की जो चाह रखी हैं वो ऑफकोर्स वापस आएंगी। पर आप उन्हीं के साइड पर ध्यान लगा देंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जी जी। तो आई होप आपने सुन लिया हो जो अभी पंडित जी ने बताया है। निशा जी, बेसिकली आपके एक्स के वापस आने के चांसेस 50-50 हैं। लेकिन सर का कहना ये है कि आप प्लीज़ अपना फोकस ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों में भी लगाइए। अगर उसको आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह से उस पे आप डेडिकेट कर लेंगी, वही सोचते रहेंगी सारा टाइम, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो चिल करो लाइफ में यार, और लोगों से मिलो, इसकी क्या बात है यार। ठीक है? उल्लासनगर में बहुत अच्छे-अच्छे लड़के हैं, सिंधी लड़के हैं सारे। सारे खूबसूरत गोरे-चिट्टे सिंधी लड़के हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है? चलिए। सुरेश देंदोर 4 अक्टूबर 2004 सुबह के 3:40 AM। लव मैरिज होगी सर जी, और लव मैरिज होगी या नहीं, और जिससे मेरी मैं प्यार करता हूँ उससे शादी होगी मेरी या नहीं। सो एक मिनट इनका। भाई लव भाई लव मैरिज करेगा तो ऑब्वियसली कि तू जिससे प्यार करता है उससे शादी करेगा ना। जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से शादी होगी कि नहीं। सुरेश, आप 21 साल के हो यार। सुरेश जी, आपको एक चीज बता रहा हूँ मैम, आपको अभी 1 आध 2 साल तो फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ चाहते हैं शादी करना तो हो जाएगी, बट आपको 2 3 साल उनके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी शादी कंफर्म हो जाएगी, लव मैरिज। बस आपको थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा जो आप कर नहीं पाते होंगे। ओके, ठीक है। बाकी इनकी लव मैरिज तो हो जाएगी। हाँ, और सुरेश भाई थोड़ा नौकरी वोकरी कर लो अच्छी, पैसे वैसे कमा लो। ठीक है? आप 21 साल के हो, शादी वादी के बारे में कहाँ सोच रहे हो यार अभी। जॉब वॉब के बारे में सोचो, ट्रैवल करो, वर्ल्ड ट्रैवल करो, पैसे वैसे कमाओ, दुनिया घूमो, गोवा जाओ, हिमाचल जाओ, है मॉरिशस जाओ, घूमो थोड़ा सा। चलिए। दुर्गेश तनवर 29 अगस्त 1988, 7:26 PM, बीकानेर राजस्थान। मेरे जॉब की चांसेस कब तक है, मैं फ्रीलांसर हूँ। ओके। फ्रीलांसर क्या चीज़ करते हैं आप एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा सा बता सके तो। कौन सी फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हैं आप दुर्गेश जी? क्या फील्ड है आपकी, थोड़ा सा बता दीजिए। वेबसाइट, ओके। आईटी में है बेसिकली। तो इनका जो जॉब का है, इनका ये जॉब के चांसेस जो फ्रीलांसर है ये इनका रहेगा, पर बहुत अच्छा भी रहेगा। बस ट्राई ये करें कि किसी की ज्यादा मदद ना करें, क्योंकि जिनकी मदद करते हैं वही लोग इनके दुश्मन भी हो जाते हैं। ओके। दुर्गेश जी के लिए तो यही है सजेशन। सॉफ्टवेयर बाकी इनका इंजीनियर। है, बाकी अच्छा ही करेंगे, बट जो है बट बाहरी करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो लाइन है वो सही है इनके लिए। हाँ, इनके लिए सही है जो फ्रीलांसर वाला है, नहीं, बट क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये फील्ड अच्छी है इनके लिए। अच्छी है। ठीक है। ठीक है, तो फील्ड तो आपने सही चुनी है, खाली आपको थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। दुनियादारी ज्यादा मत करो भाई, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना भी देख लो। ठीक है ना? चलिए, एक लास्ट सवाल आज का हम ले लेते हैं। आज बहुत परेशान किया हमने सर को, बहुत पेशेंस सर आपने दिखाई आज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कशिश अग्रवाल, डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1996, 8:05 सुबह के, इंदौर। बेटे की शादी कब होगी? ओके, आई थिंक ये अपने बेटे का पूछना चाहती है हेमलता जी। उन्होंने अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिखाया है। तो ये कशिश अग्रवाल की शादी कब तक होगी ये जानना चाहते हैं। उनके बेटे की जी। बता रहे कशिश अग्रवाल इनका बेटा है। हैं, इनकी शादी तो हो जाएगी जल्दी, पर थोड़ी दिक्कतें हैं। ओके। तो मतलब कह सकते हैं कि टाइम लगेगा, पर थोड़ा इश्यूज तो रहेंगे इनके उसमें। और क्योंकि
इनका जो सूर्य, मरकुरी और जुपिटर एक ही घर में एक साथ बैठे हैं, वो भी एनिमी हाउस में, तो लाइफ में थोड़ी दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी, बट शादी हो जाएगी। बस हो सके तो ये शिव भगवान के मंदिर जाएं और पूजा करें उनकी, और इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। इसके बाद तो इनकी शादी फिर कंफर्म है, होनी ही होनी, वरना अगर शादी हो जाएगी तो भी इनके लाइफ में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो जी हेमलता जी, आप प्लीज अपने बेटे के लिए जो भी है ये सारे उपाय जो पंडित जी ने बताए वो करिए, एंड आई एम श्योर कि उनकी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। आप टेंशन मत लो। चलिए अगले सवाल को हम लेते हैं, लास्ट एक सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है। किसने सवाल पूछा है? जी पिया ठाकुर। पिया जी, आपका तो सवाल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, दीपक AUR। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2004, बर्थ टाइम मॉर्निंग 5:15, मानसा पंजाब। ओके दीपक जी, आपका सवाल क्या है? दीपक जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। सॉरी दिव्या जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हम आपका सवाल नहीं ले सकते हैं वापस। हमने ले लिया है आपका सवाल आज के सेशन में ऑलरेडी। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप वापस हमारे सेशन में आइए। सर मेरी मैरिज को 3 ईयर हो गए हैं। ओके, अभी तक बेबी नहीं हुआ है। ओके ठीक है। तो इनका बेबी हो जाएगा, बट 50-50 चांसेस है, और हो सके होगा, बट टाइम लगेगा सर। ओके कहा पूजा पाठ करने की ज्यादा जरूरत है, और हो सके तो राजस्थान में जो खाटू श्याम है, कि उनके एक बार दर्शन करके आ जाए। ओके, और कोई रेमेडीज है जो ये कर सकते हैं? शिव भगवान की पूजा, अभी गणेश भगवान की पूजा, अभी तो महाशिवरात्रि भी आएगी, हो सके तो ये उपवास रखें, उनके लिए सब ओके की जाए। ओके, और राजस्थान में आपने बताया कहाँ कौन सी चीज जगह के दर्शन कर सकते हैं? खाटू श्याम। ओके ओके ठीक है। आप प्लीज ये सारे उपाय करिए भाई साहब, और कोशिश करिए, एंड यस ऑफ कोर्स जो मेडिकल जो सजेशंस भी आप लीजिए, किसी गायनक, अच्छे गायनक के पास जाइए और देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चीज़ें आप मेडिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए। तो ऑफ कोर्स साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों का जो है वो आप साथ में यूज़ करिए, एंड आई एम होपिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू टू हैव अ किड वेरी वेरी सून। चलिए आई थिंक आज के सारे सवाल, बहुत सारे सवाल पंडित जी ने लिए हैं। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत परेशान किया हमने आपको आज। कोई बात लेकिन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड जितने भी लोग हमको देख रहे हैं जिनके सवाल आज नहीं हुए हैं, या जिन्होंने 5-5 सवाल पूछे हैं, जो कि सवाल जिनके रह गए हैं, कोई ख्वाहिश, आप प्लीज़ मंडे वापस आइएगा। दोपहर को 12 बजे हम एक और एस्ट्रोलॉजर के साथ आएंगे। इन द मीन टाइम आप एस्ट्रो लाइव का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सवाल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस है अपने सवालों को जानने के लिए। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पंडित जी, आई सी यू सून, थैंक यू सो मच।